हेलो गाइस, दिस इज मिथिलेश कुमार और आज आप लोगों की जो क्लास चलने वाली है इट्स गोइंग ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन मीन्स विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने विलयन के बारे में पढ़ चुका और आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, विलयनों की सांद्रता। तो सबसे पहले सांद्रता समझिए कि सांद्रता होता क्या है। तो यहाँ से देखिए एक एग्जाम्पल समझिएगा आप लोग। सांद्रता का मतलब होता है, भोजपुरी में बोले तो गाढ़ा कितना, क्या कितना गाढ़ा है। मान लीजिए आपने एक गिलास लिया, इस गिलास में यहाँ पानी है जिसमें 100 मिलीलीटर वाटर है। क्या है? 100 मिलीलीटर वाटर है जिसमें 20 ग्राम शुगर है। आपने एक और कंटेनर लिया जिसमें 100 मिलीलीटर पानी है जिसके साथ 40 ग्राम शुगर है। इस वाले विलयन में 100 ग्राम पानी के साथ 20 ग्राम है और 100 ग्राम पानी के साथ 40 ग्राम है। तो कौन ज्यादा गाढ़ा हुआ? ये ना। तो यहां से अर्थ समझा गया। ये हुआ अधिक मात्रा वाले को क्या बोलते हैं? विलायक। 100 ग्राम क्या है? पानी है। इसमें अधिक मात्रा कौन है? पानी। इसमें विलय कौन सा है? शुगर। इसमें विलय कौन सा है? शुगर। तो अगर समझ गए, क्या समझे कि विलायक में विलय की मात्रा अधिक होगा तो गाढ़ा अधिक होगा, विलायक में विलय की मात्रा कम होगा तो गाढ़ा कम होगा। इसलिए इसका दो नाम दिया गया है। एक दिया गया है सांद्र। क्या दिया गया है? सांद्र। और एक दिया गया है तनु। तनु का मतलब क्या कि विलायक में विलय की मात्रा कम हो। सांद्र का मतलब कि विलायक में विलय की मात्रा अधिक हो। सांद्र का मतलब होता है कंसंट्रेटेड। तनु का मतलब होता है डायल्यूट। ओके, तो सांद्रता को दो भागों में, सांद्र तनु। सांद्र में विलय की मात्रा अधिक, डायल्यूट तनु में विलय की मात्रा कम। तनु का मतलब होता है ये कम, कम तनु, तनु कम। आते हैं अब, इसके यहाँ लिख दिया गया है परिचय के बारे में, सांद्रता दो भागों में। अब आते हैं, सांद्रता पढ़ लिए तो सांद्रता को व्यक्त कैसे करते हैं। तो सांद्रता को निम्नलिखित तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं। इसमें पहला तरीका है द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए, पहला तरीका जो आपका है द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब होता है कि विलयन कैसे बनता है? विलय से और प्लस विलायक से। तो द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब विलय की मात्रा भी ग्राम में हो, विलायक की मात्रा भी ग्राम में हो, विलय की मात्रा भी किलोग्राम में हो, विलायक की मात्रा भी किलोग्राम में हो। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान का मतलब ही होता है विलय या विलायक दोनों की मात्रा या तो ग्राम में हो नहीं तो किलोग्राम में हो। हम जाते हैं, बोलते हैं कितना ग्राम है जी, इसका द्रव्यमान दो, यानी 200 ग्राम है। तो बोलेंगे कितना, मतलब कितना द्रव्यमान का है? तो 200 ग्राम द्रव्यमान का है। द्रव्यमान का मतलब ही होता है ग्राम में नहीं तो किलोग्राम में। समझ गए? इसलिए इसको शॉर्ट में बोला गया है W/W। W का मतलब होता है वेट। वेट मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान का अर्थ ग्राम नहीं तो किलोग्राम, यानी विलय भी वेट में हो, विलायक भी वेट में हो। W/W लिख दिया गया है। जैसे आप देखिए यहाँ पे एग्जांपल से, मान लीजिए आपने A और B दोनों को मिलाया। A की मात्रा 10 ग्राम, B की मात्रा 20 ग्राम। दोनों की मात्रा ग्रामे में ना है, द्रव्यमान होगा। इस प्रकार जो विलयन बनेगा वो द्रव्यमान विलयन कहलाएगा या द्रव्यमान विलयन कहलाएगा। अब यहाँ से इसकी फॉर्मूला क्या होती है? फॉर्मूला ये कि द्रव्यमान प्रतिशत, यानी A का द्रव्यमान में दिया गया है, B का द्रव्यमान में दिया गया है
तो टोटल बिलियन कितना हुआ? 10 ग्राम प्लस 20 ग्राम यानी 30 ग्राम। बिलियन का जो द्रव्यमान हुआ 30 ग्राम। इसमें ए की मात्रा 10 ग्राम, बी की मात्रा 20 ग्राम। लेकिन अगर हम ये पूछ दें कि ए का परसेंटेज कितना है या बी का परसेंटेज कितना है, तो ए का परसेंटेज निकालने के लिए ए का दिया गया द्रव्यमान बटा में टोटल गुणे 100। जिसका परसेंटेज निकालना है तो उसका दिया गया द्रव्यमान बटा में टोटल। बी का परसेंटेज निकालना है तो बी का दिया गया द्रव्यमान 20 बटा में टोटल गुणे 100। यही परसेंटेज, तो ये परसेंटेज वाला फॉर्मूला इसलिए बता दिया आप लोगों को क्योंकि जरूरी था। ये देखिए लिखा हुआ आप लोगों के यहाँ पे डिफिनेशन सूत्र अवयव का द्रव्यमान। अवयव मीन्स क्या कि बिलियन जिससे बनता है, तो बिलियन ए और बी से बना है ना, तो ए और बी को बोला गया है अवयव। तो अवयव का यहाँ सूत्र बनाया गया है अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, या अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत बोले चाहे अवयव का प्रतिशत बोले, बराबर बिलियन में उपस्थित अवयव की मात्रा बोल ना, जिसकी परसेंटेज निकालना है उस अवयव की मात्रा बटा में कुल द्रव्यमान गुणे 100। ये 100 यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर है, ऊपर में गुणा किया गया 100 से। अब आते हैं हम लोग आयतन प्रतिशत, और आसान है। द्रव्यमान वाला में पढ़े थे कि ब्लैक और ब्लैक द्रव्यमान होना चाहिए। दूसरा है आयतन प्रतिशत, यानी बिलियनों की जो सांद्रता है उसको दूसरे रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, तो आयतन प्रतिशत के रूप में। कैसे? आयतन प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं बिलियन की सांद्रता को। यहाँ से आयतन प्रतिशत है, इसका मतलब क्या कि विलय और विलायक दोनों की मात्रा किस में हो? आयतन में हो। किस में हो? आयतन में हो। आयतन का अर्थ क्या कि इनकी मात्रा नहीं तो मिलीलीटर में हो और ना तो लीटर में हो। मतलब विलय और विलायक की मात्रा आयतन में हो, और आयतन का मतलब होता है कि या तो विलय की मात्रा मिलीलीटर में या तो लीटर में, या तो विलायक की मात्रा मिलीलीटर में या तो लीटर में होना चाहिए। जैसे समझ गए? तब इससे परसेंटेज कैसे निकलेगा? ये तो जैसे मान लेते आपके पास x और y, x को मिलाया गया है 200 मिलीलीटर और y जो मिलाया गया है 500 मिलीलीटर। दोनों की मात्रा किस में है? मिलीलीटर यानी आयतन में आ गया है। तो ये दोनों की मात्रा इतना ग्राम, तो टोटल बिलियन कितना बनेगा? 500, 200, 700 मिलीलीटर का। बिलियन की मात्रा होगा 700 मिलीलीटर का। तो इस 700 में x की मात्रा 200 और y की मात्रा 500 मिलीलीटर। लेकिन अगर परसेंटेज निकालना हो तो सिंपल तो वही, जिसका परसेंटेज निकालना है, जिसका परसेंटेज निकालना है उसकी मात्रा ऊपर बटा में टोटल। तो हमने x की मात्रा माना था 200 मिलीलीटर और y को माना था 500 मिलीलीटर। तो x का परसेंटेज निकालना है तो x की मात्रा 200 अब बटा में टोटल हुआ 200 प्लस 500 गुणे 100। इस तरह से y का परसेंटेज निकालना है तो y की मात्रा 500 बटा में टोटल, यानी जिसका परसेंटेज निकालना है उसकी मात्रा ऊपर अब बटा में टोटल जितना भी रहे। तो y का परसेंटेज निकालना है तो y की मात्रा ऊपर अब बटा में टोटल। टोटल यही तो ना है, 3 हो रहा था तो 3 को जोड़ते, 4 हो रहा था तो 4 को जोड़ते। फिलहाल 2 को है तो 2 को जोड़ो, टोटल निकल गया गुणे 100। ये होता है परसेंटेज निकालने का तरीका। तो आपके यहाँ पे दे दिया गया है, इसका डिफिनेशन यहाँ बना दिया गया है। इसका सूत्र निकालना है अवयव का आयतन प्रतिशत बराबर बिलियन में उपस्थित अवयव का आयतन बटा में कुल आयतन गुणे 100। स्क्रीनशॉट निकालना है, निकाल लीजिए।
अब आपके पास आता है तीसरा पॉइंट, द्रव्यमान आयतन। क्या होता है जी? द्रव्यमान और आयतन। अब देखिए यहाँ पे द्रव्यमान पहले दिया गया, आयतन पहले दिया गया है। मतलब कि द्रव्यमान आयतन का मतलब होता है कि ऐसा विलयन जिसमें विलय जो हो वो द्रव्यमान के रूप में रहे, लेकिन विलायक जो हो वो आयतन के रूप में रहे। किस रूप में रहे? आयतन के रूप में रहे। जैसे हमने बोला कि 200 ग्राम शुगर यानी 200 ग्राम चीनी को डाला गया है 500 मिलीलीटर वाटर में। तो वाटर की मात्रा किस में है? 500 मिलीलीटर में। तो हो गया आयतन, ये हो गया अधिक है ना, तो विलायक। तो चीनी की मात्रा कितना है? 200 ग्राम में, तो ग्राम हो गया द्रव्यमान। समझ गया से? वाटर हो गया आपका विलायक जो मिलीलीटर में दिया, इसलिए आयतन में आ गया। शुगर हो गया विलय जो ग्राम में दिया गया, इसलिए द्रव्यमान हो गया। तो यहां पर जो विलयन बनेगा द्रव्यमान को किस में मिलाया गया है? आयतन में। तो द्रव्यमान आयतन हो गया द्रव्यमान आयतन विलयन, अर्थात विलय की मात्रा द्रव्यमान में और विलय की मात्रा आयतन में रहनी चाहिए। तब बोलेंगे क्या? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इस प्रकार का विलयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग फार्मेसी में किया जाता है। आप लोग देखे हैं दवा बनता है तो 100 ml का कोई सिरप है, तो जो इसमें वाटर मिलाया गया लिक्विड चीज, उसको मान लीजिए 100 ml वाटर है और इसी में थोड़ा थोड़ा कंपोनेंट मिलाया जाता है, सोडियम, फ्लोरीन, इनकी मात्रा दिया जाता है 0.2 ग्राम, 0.5 ग्राम। अरे ना, तो ये वाला जो है आपके औषधि में प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये नहीं रहता द्रव्यमान आयतन, तो औषधि कैसे बनते? नहीं ना, औषधि बनता ही है इसी फार्मूला से। जो बारीकी काम होता है, जैसे दवा का निर्माण करना, सीमेंट बनाना, खाने वाला सामान बनाना, सब इसी के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? द्रव्यमान आयतन के माध्यम से होता है। अब अगला पढ़ते हैं हम लोग। इसको बोला गया है कि कोई भी अवयव की मात्रा विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन, यानी कोई भी अवयव हो, दूसरे तरीके से बता दिया गया है कि कोई भी अवयव हो तो किसी भी अवयव की मात्रा विलयन के कितना होना चाहिए? 100 मिलीलीटर आयतन में होना चाहिए। समझे? विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन होना चाहिए और उसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में किसी भी अवयव की मात्रा ग्राम है तो किलोग्राम होता है। जैसे मान लिया आप लोगों ने कोई जूस खरीद के पी रहा है, कोई भी, जैसे ठंडा पी रहे हैं पेप्सी, 200 ml का है। पूरा पेप्सी कितना का है? 200 ml का। तो पूरा पेप्सी हो गया, विलयन कितना हो गया? 200 ml। अब जब 200 ml विलयन हो गया तो इसी 200 ml में चीनी की मात्रा रहेगा 5 ग्राम, आयरन की मात्रा रहेगा 2 ग्राम। इस विलयन में की मात्रा कितना है? 200 ना, 200 विलयन हो गया यानी आयतन, और जो विलयन मिलाया गया हो गया द्रव्यमान। लेकिन फॉर्मूला क्या बना दिया गया है? विलयन की मात्रा 200 ना होकर के 100 मिलीलीटर मान लिया गया है। विलयन की मात्रा 100 मिलीलीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 100 मिलीलीटर। और इसी 100 मिलीलीटर में आपको विलय की मात्रा निकालना है। यानी जब किसी विलयन की मात्रा 100 मिलीलीटर दिया रहेगा तो 100 मिलीलीटर विलयन की मात्रा में विलय की मात्रा द्रव्यमान में होती है। इसी को बोलते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अगला है पीपीएम, पार्ट्स प्रति मिलियन, यानी पार्ट्स पर मिलियन, यानी पीपीएम।
पी का मतलब होता है पार्ट, पार्ट मीन्स होता है भाग। पी का मतलब होता है प्रति, एम का मतलब होता है मिलियन, मिलियन का मतलब 10 के पावर 6, समझ गए? मिलियन का मतलब 10 के पावर 6, यानी किसी भी चीज का जो भाग है वो प्रति 10 के पावर 6 होना चाहिए। यानी 10 के पावर 6 भाग में किसी भी चीज का भाग कितना है उसे बोलते हैं पार्ट प्रति मिलियन, यहाँ आपको लिखा गया है। जब विलय की अत्यंत सूक्ष्म मात्रा किसी विलायक या विलय में मौजूद होता हो, इस प्रकार के विलयन को पीपीएम में बदलते हैं। समझ गए? यानी विलय की जो अत्यंत सूक्ष्म मात्रा किसी विलायक या विलयन में मौजूद हो, कोई भी विलायक या विलयन में मौजूद हो, लेकिन क्या विलय की अत्यंत सूक्ष्म मात्रा मौजूद होनी चाहिए। यानी ये हो गया, इसमें डाला गया है वाटर विलय, या पूरा को मिला दें तो हो जाएगा विलय। तो इसी विलय, सॉरी ये ब्लैक है, तो इसी विलायक, ये जो विलायक है तो इस विलायक में आपका जो वाटर की मात्रा है नहीं पता है, इस वाटर की मात्रा को हम विलय मान सकते हैं, विलायक, सॉरी मैं विषय हो गया, इस वाटर की मात्रा को विलयन भी मान सकते हैं या विलायक भी मान सकते हैं। इसी वाटर की मात्रा को विलायक या विलयन मानते हैं। तो विलायक और विलयन में, इसमें विलायक और विलयन में जो विलय की मात्रा मौजूद होती है, यानी सूक्ष्म मौजूद होती है, तो उस तरह की इसको गणना करने के निकालते हैं। यानी सिंपल सा समझिए, पीपीएम का मतलब होता है विलयन में या विलायक में विलय की अत्यंत सूक्ष्म मात्रा मौजूद होती है, तब हम पीपीएम का प्रयोग करते हैं उसकी गणना करने के लिए। पीपीएम का मतलब अवयव के भागों की संख्या, यानी जो भी अवयव है, जितना अवयव है उसके भागों की संख्या बाटा में विलयन में उपस्थित सभी भागों की संख्या। तो मान लेते हैं आपने लिया ए का 2 भाग, बी का 3 भाग और सी का 4 भाग, है ना? तो सी का पीपीएम क्या होगा? तो सी का मात्रा भाग कितना है? 4 भाग, कितना में? पूरा भाग में 2 + 3 + 4 गुणे 100। बस पीपीएम का मतलब ही होता है कि कोई भी चीज रहेगा ना, न तो वो लीटर में आयतन में और न ही वो ग्राम में द्रव्यमान में रहेगा। पीपीएम का मतलब न तो द्रव्यमान में न तो आयतन में, इसमें विलय या विलायक दोनों की मात्रा भाग में रहता है। किस में रहता है? भाग में। जैसे सोडियम का लिए 10 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का लिए 20 इलेक्ट्रॉन, तो भागे ना हुआ क्या? उसकी मात्रा वो संख्या ना हुआ, उसकी कोई मात्रा जो दिया गया द्रव्यमान है तो नहीं दिया गया ना, संख्या में दिया है। सोडियम की संख्या 10, क्लोरीन की संख्या दिया है 20 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम का पीपीएम क्या होगा? जिसका पीपीएम निकालना है उसकी मात्रा ऊपर, अब आटा में टोटल गुणे पीपीएम, मिलियन का मतलब होता है 10 के पावर 6। तो लिखे, ठीक है? अब आते हैं आपको न्यूमेरिकल पढ़ने में। जो हम लोगों ने पहला से पढ़ा था ना, वो सबका न्यूमेरिकल देखें यहाँ से। पहला जो है 10 ग्राम ग्लूकोन डी को 40 ग्राम ऑक्सीजन में मिलाया गया है, यानी ग्लूकोन डी की मात्रा 10 ग्राम, वाटर की मात्रा 40 ग्राम मिला करके बना दिया गया है। तो इस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करें। तो विलयन किसमें है? विलय की मात्रा ग्राम में, विलय की मात्रा ग्राम में, तो दोनों ग्राम में आ गया तो हो गया द्रव्यमान प्रतिशत। और क्या बोला है? इस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करें। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या? ये कंफर्म ही नहीं बोला है कि ग्लूकोन डी के निकाले कि वाटर का निकाले, नहीं।
तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बोल दिया गया है, मतलब ग्लूकोन डी का भी प्रतिशत और वाटर का भी प्रतिशत निकालना है। प्यास लगा है तो पानी लगेगा, कब से प्यास लगेगा, मुंह सूखा है, मुंह सूख गया, थोड़ा सा पानी लग रहा हो। तो जब देख रहे हैं यहाँ पे 10 ग्राम ग्लूकोन डी 40 ग्राम वाटर को मिला दिया गया है, दोनों की मात्रा द्रव्यमान भी दिया गया है, तो ये विलयन हुआ द्रव्यमान प्रतिशत। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, मतलब दोनों की मात्रा जो दिया गया है, तो अब दोनों की मात्रा से परसेंटेज निकालना है। तो वही फॉर्मूला या ऐसे ही पूछ सकता है कि ग्लूकोन डी का प्रतिशत कितना होगा, तो जिसका प्रतिशत निकालना है उसकी मात्रा ऊपर, ग्लूकोन डी जिसे सूचित करते हैं कि मतलब शॉर्ट में लिख दिए हैं, ग्लूकोन डी का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर ग्लूकोन डी की मात्रा अब आटा में टोटल मात्रा है गुणे 100 हो गया। अगर हम वाटर का प्रतिशत निकालते तो वाटर का दिया गया मात्रा बटा में टोटल गुणे 100। यहां से आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन का आप लोग बनाइएगा। 1 बिलियन जो 10 ग्राम शुगर और 20 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल के साथ बनाया जाता है, तो उस बिलियन में C12H11 और C6H12O6 का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। अरे चीनी और ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो क्या बोले, जिसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है उसकी मात्रा ऊपर बटा में टोटल। चीनी कहाँ है, यहाँ पर, जिसकी मात्रा ऊपर रहेगा और बाकी सबकी मात्रा नीचे, इसकी भी मात्रा नीचे प्लस इसकी मात्रा प्लस इसकी मात्रा। आंसर आएगा इसका इतना आएगा 1.9 और इसका आएगा 3.8%। सब लोग बनाइएगा, ठीक है। अब आते हैं तीसरा में 200 मिलीलीटर, दूसरा पॉइंट के एग्जाम्पल से 200 मिलीलीटर वाटर। अरे यार वाटर की मात्रा किसमें है, मिलीलीटर में, यानी आयतन में आ गया। को 50 मिलीलीटर अल्कोहल, और जो यहाँ पे अल्कोहल है उसकी मात्रा मिलीलीटर में दिया है, मतलब दोनों की मात्रा आयतन में, विलय भी आयतन विलायक भी आयतन। तो क्या निकालना है, तो अल्कोहल का आयतन प्रतिशत निकालना है। तो अल्कोहल का आयतन प्रतिशत क्या, जिसका निकालना है प्रतिशत उसकी मात्रा ऊपर, अल्कोहल का निकालना है अल्कोहल की मात्रा ऊपर बटा में टोटल गुणे 100 आ जाएगा आंसर। ये भी अपना लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन दिए हैं। तीसरा से आते हैं 20 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 40 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के कण को आपस में मिलाया जाए। अरे यार यहाँ पर न तो द्रव्यमान है न तो आयतन है, ये भाग में आ गया ना, तो भाग वाला किस में बनता है, ppm पार्ट प्रति मिलियन, बस। तो इस बिलियन में हाइड्रोजन का ppm क्या होगा, जिसका ppm निकालना है उसकी मात्रा ऊपर, हाइड्रोजन की मात्रा 40 इलेक्ट्रॉन ऊपर बटा में टोटल जितना भी दिया रहा है सबका टोटल लिखते हैं गुणे 10 की पावर 6। आंसर आएगा, हो गया। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है ये, इसका आंसर दिया गया है 10 की पावर 6 ppm दिया गया है, तो आप लोग इसको बना लीजिए। ओके, आते हैं हम लोग, बहुत जरूरी है, बहुत मस्ट इम्पोर्टेंस है, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से या चाहे हम बोले उसको कंपटीशन के माध्यम से, कंपटीशन बोल सकते हैं या आपके फाइनल बोल सकते हैं, जो कि मस्ट इम्पोर्टेंस है। आपने कभी सुना है क्या, आपने तो ये देखा है पानी को माप सकते हैं, आयरन को माप सकते हैं, लेकिन जो एक धूल के कण होता है ये, इसको माप सकते हैं कि नहीं माप सकते हैं, ठीक है इसको माप सकते हैं। लेकिन हमारे संसार में ऐसे ऐसे कण मौजूद है जिनको हम अपनी नग्न आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, लेकिन वो कण तो है लेकिन नग्न आंखों से देख नहीं सकते। तो क्या उनको मापने के लिए कोई औजार बनाया गया है, नहीं। तो इसी तरह के चीजों को मापने के लिए बना दिया गया है क्या, मोल। तो मोल एक ऐसी रासायनिक इकाई होती है, ये क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपका अगला टॉपिक है मोल।
तो मोल क्या होता है? यह एक ऐसी रासायनिक इकाई है जिसका उपयोग वहां किया जाता है जहां पर जिस वस्तु जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे उस तरह के वस्तु को वजन करने के लिए मोल का प्रयोग करते हैं। सिंपल सा बोल सकते हैं, वैसे पदार्थों को जो हमारे नग्न आंखों से दिखाई न दे तो उस तरह के पदार्थों को मापने के लिए मोल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ जो लिखा है डिफिनेशन आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर ले, नहीं तो लिख लीजिए, ठीक है। अगला पॉइंट है उसका, अब आते हैं मोल का फॉर्मूला। देखिए पढ़ते कैसे। तो मोल का फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान बटा में आणविक द्रव्यमान। सिंपल सा, ऑक्सीजन O2 इसकी मात्रा दिया गया है 16 ग्राम। इसका मोल निकालना है। क्या निकालना है? मोल निकालना है। जब मोल निकालना है तो इसका दिया गया द्रव्यमान कितना है? 16 ग्राम। और इस ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना है? आणविक द्रव्यमान हुआ 16। कितना हुआ? 16 हुआ। 2 को है ना, 16 दूनी के 32 यानी 1/2 मोल। इसे मान लेते हैं दिया वाटर का। वाटर का जो द्रव्यमान दिया गया है 40 ग्राम। इसका निकालना है मोल क्या है? क्या निकालना है? मोल निकालना है। तो वाटर का 40 ग्राम मोल कैसे मोल निकलेगा? तो दिया गया द्रव्यमान 40 ग्राम और वाटा में आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान क्या होता है? H का 1, 2 गो है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। तो परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान और अणु के द्रव्यमान को आणविक द्रव्यमान। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी 1 और परमाणु द्रव्यमान भी 1, 2 गो है। 2 हो गया, 1 गुणे 2 2 देगा और प्लस ऑक्सीजन का 16। तो 40 प्लस 18 समझ गए। हम क्या करना चाहते हैं? मोल का फॉर्मूला क्या निकला? कि मोल का फॉर्मूला निकला दिया गया द्रव्यमान बटा में आणविक द्रव्यमान। जिसका मोल निकालना है तो उसका दिया गया द्रव्यमान बटा में उसी का आणविक द्रव्यमान, जहाँ फॉर्मूला से बना दिया गया है। जैसे 20 ग्राम ऑक्सीजन का मोल का मान, ऑक्सीजन की मात्रा 20 ग्राम, तो ऑक्सीजन 20 बटा में मिस्टेक हो गया। ऑक्सीजन 2 को है ना, तो एक ऑक्सीजन का देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, परमाणु द्रव्यमान 16, तो एक ऑक्सीजन का 16 हुआ, लेकिन यहाँ पे 2 दिया गया है। तो 2 क्या क्या हो जाएगा? 32। 16 नहीं हो गया, यहाँ पे 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 है ना। तो ऑक्सीजन का मोल निकालना है, तो जिसका मोल निकालना है उसका दिया गया द्रव्यमान बटा में आणविक द्रव्यमान। तो ऑक्सीजन का मोल निकालना है ना, तो ऑक्सीजन का दिया गया द्रव्यमान बटा में इसी का आणविक द्रव्यमान। 20 बटा में 32, ये नहीं होगा। 4 5 20, 4 8 32, यानी 5/8 घटाएंगे तो 0 पॉइंट कितना होगा? 8 5 40, 8 6 48, 0.6 में आएगा। जैसे 30 वाटर की 30 ग्राम वाटर का मोल क्या होगा? तो वाटर का मोल पूछा है, तो वाटर का दिया गया द्रव्यमान 30 ग्राम बटा में वाटर का आणविक द्रव्यमान 18 ग्राम, ये निकाला गया है। अगर आणविक द्रव्यमान किसी को समझ नहीं आया है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि सर आणविक द्रव्यमान में नहीं आया है, और थोड़ा सा कमेंट में भी बताइएगा कि सर वीडियो कैसा लगा। और थोड़ा क्या कीजिएगा आप लोग कि जो वीडियो देख रहे हैं थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लगा या थोड़ा सा भी फास्ट लगा या थोड़ा सा मतलब ज़्यादा फास्ट समझा रहे हैं तो बोल दीजिएगा कि सर थोड़ा सा कम कर दीजिए, या इस तरह से थोड़ा सा इसको ऐसे समझाइए, ठीक है। आप लोग इसको बोल दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। मोल पढ़ने के बाद अब आते हैं मोल अंश। मोल तो पढ़ लिए कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है, जिसका भी मोल निकालना है उसका दिया गया द्रव्यमान बटा में उसी का आणविक द्रव्यमान।
अणु है तो आणविक द्रव्यमान, परमाणु है तो परमाणुक द्रव्यमान। लेकिन अब निकालते हैं मोल अंश। ये मोल अंश क्या होता है? तो मोल अंश का मतलब एक प्रकार का, देखिए नाम क्या दिया गया है, मोल अंश। मोल अंश, अंश का मतलब होता है मात्रा, इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। देखिए आप अर्थ समझिए, मोल अंश क्या होता है? एक प्रकार का मोलों का अनुपात होता है। क्या होता है? मोलों का अनुपात होता है, जहां पे मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश को हम लोग x के द्वारा दर्शाते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, समझ आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं A का मोल x, B का मोल y, और दोनों को मिलाकर बना दिए 1 बिलियन। A का मोल कितना है? x मोल है, और B जो दिया गया उसका मोल कितना डाले हैं? y मोल डाले हैं, और दोनों को मिला दिए, क्या बन गया हमारा? बिलियन। जो यहां से बिलियन बना, इसमें बोले A का मोल अंश कितना हुआ। इसमें A का तो मोल दिया गया है, A का मोल अंश कितना हुआ, यानी A का मोल की मात्रा को बोलते हैं। यानी A का जो मात्रा यहाँ पे x दिया गया है मोल में, अब हम A का मोल अंश निकालेंगे। यानी मोल अंश का मतलब होता है मात्रा। पूरे बिलियन में A की कितना मात्रा मिलाया गया है। दोनों बात एक ही है। अब ये बोले सर यहाँ पे A का मोल दिया गया, यहाँ पे आप A का मोल अंश पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे A का मोल दे दिया है, तो फिर यहाँ पे A का मोल अंश क्यों पूछ रहे हैं? अंश का मतलब होता है मात्रा, यानी कितना मात्रा है, टोटल बिलियन में कितना मात्रा दिया गया है। देखिए कैसे निकलता है। मोल अंश किसे करते हैं? 1 से, और x A, मतलब A का मोल अंश। जिसका मोल अंश निकालना है उसका मोल ऊपर में A का मोल, अब बटा में टोटल मोल A प्लस B दोनों का। तो क्या बना? x का मोल अंश निकालना है तो x A बराबर A का मोल x, अब बटा में टोटल x प्लस y। ये हो गया। अगर B का मोल अंश निकालना है तो x B, नीचे लिखिएगा, ठीक है, बराबर नहीं, नीचे। B का मोल अंश निकालना है तो B का मोल ऊपर में y, अब मोल अंश तो कितना है? x प्लस y। जिसका मोल निकालना है, सॉरी